नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आप सबके भीतर बैठे प्रभु को मेरा नमन स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे अंत तक सुनें और ये आपकी 95 नहीं 99% प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगा आपके जीवन में, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम कैसे अपने विचारों को देखकर मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मन को हटा सकते हैं, मन पर काबू पा सकते हैं सिर्फ विचारों को देखकर। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। अब ये होगा कैसे? देखिए, मैंने आपको 3 तल बताए थे। पहले भाव आएगा किसी भी चीज़ का, उसके बाद विचार बनेगा उसका भाव का, और उस विचार के बाद वो विचार आपको फोर्स करेगा एक्ट करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, कुछ क्रिया करने के लिए। तो सबसे पहले जो भाव उठा है, अगर आपने वहीं पे उसे देख लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप उसे वहीं समझ जाओगे कि इसके पीछे का क्या इंटेंशन है और ये क्या करवाने वाला है। अगर आप भाव से चूक गए, जो कि भाव बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है, जैसे कि हम क्रिया देख पाते हैं, क्रिया कोई भी कर सकता है, बाहर से हम देख सकते हैं, समझ रहे हो? क्रिया अभी मैंने की तो सामने वाला देख सकता है, लेकिन जब विचार चलेगा तो विचार केवल आप ही उसे जान पाओगे कि विचार मेरे अंदर चला, ठीक है। लेकिन भाव एक ऐसी चीज़ है कि आपसे भाव भी चूक जाएगा। तो भाव चूकना बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, भाव चूक जाएगा, लेकिन विचार पर काबू पा सकते हो। अगर विचार पर काबू पा लिया तो आप भाव को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो विचार को हमें देखना है। सबसे पहले देखना इन द सेंस उसका साक्षी रहना है। जैसे मान लो कि सड़क के किनारे आप खड़े हो, सड़क के किनारे गाड़ियाँ जा रही हैं, लोग जा रहे हैं, तो आप बस उन्हें देख रहे हो। आपको ना तो उनके पक्ष में कुछ विचार लाना है, ना विपक्ष में, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ऑब्जर्व, सिर्फ साक्षी रहना है कि हाँ मैं देखने वाला हूँ और सामने गाड़ियाँ चल रही हैं, इस टाइप से, समझ रहे हो? तो यही चीज़ आपको माइंड पर लागू करनी है। यानी कि अभी माइंड में विचार चला, मान लो कि ऐसा कर, नेगेटिव चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ऐसा कर वैसा कर, तो आप ज़रा देखो कि ये माइंड है और मैं इसे देख रहा हूँ। तो यानी कि मैं इसे देख रहा हूँ तो मैं तो अलग हो गया ना। अगर मैं भाई किसी चीज़ को देख सकता हूँ तो मैं उससे अलग हो गया। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको किसी फ्लावर को देख रहे हो तो फ्लावर को देखना और जो उसको देख रहा है वो दोनों अलग अलग हो गए ना। एक फ्लावर ऑब्जेक्ट हो गया और उसको देखने वाला अलग हो गया, तो दोनों अलग अलग हो गए। तो इसी प्रकार आप विचार को देख रहे हो और आप देखने वाले, ये दोनों अलग हो गए, यानी कि आप विचार नहीं हो। इसको आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे ना, आप खुद ही देख पाओगे कि कैसे आपका माइंड आपको मतलब मैनिपुलेट करता है, आपको धोखा देता है। आपको माइंड आपको ये बताने की कोशिश करता है कि जो माइंड में चल रहा है वही तुम हो। कहने का मतलब माइंड तुम्हारा राजा बनना चाहता है, लेकिन राजा तुम हो, माइंड तुम्हारा गुलाम है। लेकिन अभी उल्टा हो रखा है कि राजा बन रखा है मन और तुम बन रखे गुलाम, क्योंकि मन जो बोलता है वही तुम करने लग जाते हो और तुम फंस जाते हो। कोई भी नेगेटिव चीज़ उठा लो, कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई विचार आता है, हम उसे कर देते हैं और हम फंस जाते हैं। भुगतना पड़ता है हमें, करवाना माइंड ने। आ रहा समझ में? तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सामने रखना है विचार को। मान लो कि एक विचार चला कि चल भाई अश्लील फिल्म देख, चल भाई हंसमतन कर। तो ये जो विचार आया इसको ज़रा देखो आंख बंद करके, या आंख खोल कर देखो, ज़रा अपने अंदर देखो, ये विचार आया मेरे अंदर। अभी थोड़ी देर पहले ये विचार नहीं था, अब थोड़ी देर बाद फिर चला जाएगा ये। तो यानी कि ये झूठ था, अभी थोड़ी देर पहले नहीं था ये। तो अभी ये आया तो ये सच कैसे हो सकता है? फिर ये थोड़ी देर बाद चला जाएगा। इसको ऑब्जर्व करते 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 आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे कि आप साफ साफ देख पाओगे कि विचार अलग हो रहा है, अलग है, और आप अलग हो। और जिस दिन ये आपके अंदर डेवलप हो गया ना, माइंड आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। आप राजा बन जाओगे, राजा। फिर आप बोलते हो ना कि अरे भाई मैंने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, वो हो गया मुझसे, ये हो गया।
मुझसे माइंड ने करवा लिया, तब आप ये सब कुछ भी नहीं बोलोगे, तब आप पूरे होश के साथ रहोगे। जब आप देखते हो ना अंदर, तो आप अपने अंदर होश की शक्ति जागृत कर रहे हो। ये ऑब्जर्वेशन है ना, यही ध्यान है। ऑब्जर्वेशन इज ध्यान, साक्षी होना ही ध्यान है। आप साक्षी किसी चीज़ पर भी हो सकते हो, आप विचारों पे हो सकते हो, आप सांस पे हो सकते हो, आप बाहर चिड़ियों की आवाज़ आ रही है उस पर हो सकते हो, हवा बह रही है उस पर हो सकते हो, किसी चीज़ पर भी साक्षी हो सकते हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है साक्षी होना। और जिस दिन आपने साक्षी को डेवलप कर लिया अंदर, देखते 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 विचार कुछ नहीं लाना, ना पक्ष में ना विपक्ष में, और जिस दिन आपने डेवलप कर लिया, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके अंदर का विवेक, आपके अंदर का इंट्यूशन, आपके अंदर का समझ उस लेवल पर होगी जहाँ पर आम आदमी की चेतना मतलब सोच भी नहीं सकती। आम आदमी की चेतना बहुत ही निचले स्तर पर होती है, लेकिन जब आप साक्षी बनते हो तो आप चीज़ों को गहराई से समझ पाते हो। सबसे डीपली इंपॉर्टेंट ये है। आ रहा समझ में? ये तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इससे अच्छा चीज़ मतलब ये आपको स्ट्रेस से भी दिलाएगा, आपको एंजाइटी से भी दिलाएगा, आपको डिप्रेशन से भी दिलाएगा। क्या होता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में? नेगेटिव थॉट आते हैं, आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो लेकिन जब नेगेटिव थॉट आते हैं, हावी हो जाते हैं, तो पता आप क्या समझते हो कि यही विचार, यही मैं हूँ, ये विचार ही मैं हूँ। जब बोलता है कि सुसाइड करो, ये करो, वो करो, समझ रहे हो, तो आप क्या करते हो कि ये मेरे अंदर की आवाज़ आ रही है। नहीं, आपके अंदर आवाज़ आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपका स्वभाव तो एकदम शून्य है। उसमें एक विचार की क्या, एक भाव की तरंग भी नहीं उठ सकती। आपका स्वभाव एकदम शून्य है। ये भाव, ये जो विचार हैं, ये सब मन का खेल है। ये मन के एरिया के अंदर आते हैं। आपका स्वभाव एकदम निपट शून्य है। गहराई से चीज़ों को समझो, और जिस दिन आप ये करने में सक्षम हो गए, उस दिन आपकी चेतना उस स्तर पर होगी जहाँ पर आप खुद को बोलोगे कि हाँ भाई, मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और आप फिर चीज़ों को आप देखते ही पीछे समझ जाओगे क्या कारण है किसी भी चीज़ का कुछ भी कारण आप समझ जाओगे। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो मैं सत्य की सीरीज़ बना रहा हूँ ना, ये मैंने 1 साल ध्यान किया और फिर मैंने चीज़ों को आसपास समझा। तब आप फिर धीरे धीरे सोचते आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी शक्ति हो जाएगी कि आप चीज़ों को देखते ही समझ जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।